वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुलाकातों में 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी वफ़द में शामिल। पाक अफगान बॉर्डर तूरखम पर 25 दिन बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल। पाकिस्तान तूरखम से पहली गाड़ी अफगानिस्तान रवाना हो गई। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त। मिशाल यूसुफजई के केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक बरहम। सो मोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशियल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब किया। अदालती इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया, चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी कि लार्जर बेंच बन गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा, यह करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये मेरी ज़ात या इख्तियारात का मसला नहीं बल्कि हाई कोर्ट की तौकीर का है। एक चीज़ को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। क्या कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ कैसे देगी? अदालत का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशियल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। इस्तदा की गई कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। NCA से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़े करता है। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मिशाल यूसुफजई की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस शामिल है। नून लीग ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, सूबा नहीं चलता तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफा देने। मजीद बोली, दहशतगर्दी पर तमाम सियासी जमातें मुखालिफत भुलाकर पार्लियामेंट में मौजूद थीं, मगर पीटीआई मुल्क की सलामती पर कभी नहीं बैठी और अपने हर अमल से मुल्क दुश्मनी साबित की। अक़वाम मुत्तहिदा के 58वें इजलास में भारत को आड़े हाथों ले लिया गया। आलमी तंजीमों ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठा दी। इजलास के दौरान तंजीमों ने कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर किया। बताया गया कि भारत कई दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद में मसरूफ़ है। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुमालिक की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा ने वाज़ेह किया कि कई दिनों से जिस पर बात हो रही है, ऐसी किसी फहरिस्त का वजूद ही नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म के तहत अमरीका को महफूज बनाने के लिए वीज़ा उमूर का जायजा जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद बयान जारी किया जाएगा। तर्जुमान महकमा खारजा ने अमरीकी फौजियों के साथ काम करने वाले अफगान बशिंदों को अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कारबंद रहने का अज़म दोहराया। और खैबर की तहसील बाड़ा के इलाके मदाखेल में मदरसे की दीवार गिर गई। मलबे तले दब जाने से 3 बच्चे जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। दहशतगर्द हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस को कोयटा पहुंचा दिया गया। चेकिंग के दौरान मुतासरा बोगियों से 3 बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिए।
बोगियों पर गोलियों के निशान मौजूद, शीशे भी टूटे हुए हैं। मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतासरा इंजन मरम्मत के लिए लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस भी जल्द बहाल कर दी जाएगी। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन की आमदरफ्त 7वें रोज़ भी मुअत्तल है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितना और ख्वारिज के खिलाफ मुत्तहिद। मुकामी अफराद ने सिक्योरिटी एहलकार के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वादी त्यारा में छुट्टी पर आए एहलकार के घर का मुहासरा करने वाले मुसल्लह अफराद को मुकामी अफराद ने मार भगाया। दो तरफा फायरिंग का तबादला भी हुआ। अहले इलाका का कहना था, हम इस फितने को ख़त्म करके दम लेंगे। 5 साल में सिर्फ रेड जोन में एहतिजाज से निमटने के लिए 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च हो गए। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। साल 22-23 में सबसे ज़्यादा 72 करोड़ 40 लाख रुपए अखराजात उठाना पड़े। रकम आंसू गैस खरीदने, एहलकारों के खानों और VIP सिक्योरिटी पर खर्च हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का टेलीविजन फीस की मद में अरबों रुपए जमा होने का इंकशाफ। सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि 2 साल में बिजली बिलों के जरिए TV फीस के 18 अरब 86 करोड़ रुपए जमा हुए। इजलास के दौरान JUI के अरकान का वक्त ना मिलने पर एहतिजाज। PTI के अरकान भी एहतिजाजन कौमी असम्बली के एहतिजाज से वॉकआउट कर गए। सुहाने मुस्तकबिल की तलाश में सैकड़ों पाकिस्तानी कश्ती हादसों के शिकार। 2023 में यूनान कश्ती हादसे में 262 पाकिस्तानी जान से गए। 2024 में यूनान में 5, मराकश में 10 और लीबिया कश्ती हादसे में 10 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। वजारत दाखिला की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक 735 गिरफ्तारियां हो चुकी। मजमूई तौर पर 19 करोड़ रुपए की अकाउंट्स फरीज और 82 करोड़ रुपए की इमलाक जब्त की गई। उधर FIA की गुजरात में अहम कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंतहाई मतलूब मास्टरमाइंड बाप बेटे समेत 4 एजेंट गिरफ्तार। पाक अफगान सरहद दूरखम 26 दिन बंदिश के बाद आज से आमदरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के माबैन फ्लैग मीटिंग में सरहदी गुजरगाह खोलने पर इत्तफाक किया गया। पैदल आमदरफ्त के लिए बॉर्डर 2 दिन बाद खोला जाएगा। अफगान हुकाम ने सरहद पर गैर कानूनी तामीरात रोकने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने मुल्क में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। दौरान सीज़न में मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का ऐलान कहा। पूरी कौम शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। शजरकारी से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, मगर मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सरे फहरिस्त है। आलमी ममालिक मौसमियाती फाइनेंसिंग के वादे पूरे करें। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम मैक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज मिलेगा। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने की दरख्वास्त विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने आईनी बेंच में जवाब जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाब के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए। विफाकी हुकूमत के जवाब के मुताबिक कुरान पाक की तालीम के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। हुकूमत को अपना काम करने दे, अदालत क्यों मुदाखलत करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, हुकूमतें काम कर रही होती तो 5 साल से अदालतों में चक्कर ना लगा रहा होता। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, बच्चा पैदा होता है तो उसे मादरी जबान सिखाई जाती है, फिर उर्दू और इंग्लिश। अब सब लोग चीनी जबान के पीछे पड़ गए। बच्चों को और क्या क्या सिखाना चाहते हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। रमज़ान में कीमतें कम होने की बजाय आवाम को रिलीफ देने की बजाय ये कीमतें डबल कर देते हैं। रमज़ान मुबारक से पहले 100 रुपये, जैसे खरबूजा 100 रुपये किलो था, अब ये 150 रुपये किलो बेचा जा रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि ख्वाब खरगोश के मज़े लेने से बाज आएँ और बाहर निकलें और देखें कि अवाम किस कदर जो है परेशान हाल है।
मुल्क में मुनाफाखोर बेलगाम महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। सेब की सरकारी कीमत 290 रुपये मगर मार्केट में 400 रुपये किलो फरोख्त। किनू 600 रुपये दर्जन, केले 300 रुपये दर्जन मिल रहे। सब्जियों की कीमतें भी हाई, टमाटर 100 रुपये, लहसुन 300 रुपये और अदरक 400 रुपये किलो हो गया। मुर्गी का गोश्त बदस्तूर 750 रुपये किलो से ऊपर। खजूर के रेट भी नीचे ना आए। आम खजूर 400 रुपये, ईरानी खजूर 650 रुपये और अजवा खजूर 3500 रुपये किलो तक फरोख्त। शहरियों को ईद के पेश नज़र महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। हुकूमत से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुतहरिक करने का मुतालबा।